अपोजिशन जमातों का फिर इजलास हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान भी बैठे हैं, असद कैसर भी और बाकी लोग भी, लियाकत बलोच भी। क्या फिर कुछ होने जा रहा है, इस तरह का है? कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वही बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़रूर है। अपोजिशन जमातों का हक है कि वो अपनी एक्टिविटी करें और अपना एक ओपिनियन है जो जहाँ जिस जगह पे देना चाहते हैं वो देते रहें, और एक राय अपनी बनाना चाहते हैं बनाएं। लेकिन कोई आप इसमें से समझें कि बहुत बड़ी कोई चीज़ निकल आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज़ निकलने वाली है। और इसके नतीजे में सिर्फ ज़रूर होगा कि मिलेंगे, बैठेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे, गिले शिकवे करेंगे, आगे चलने के रास्ते तलाश भी करेंगे और तरतीब भी देंगे, लेकिन मंजिल मुझे लगता है कि उनके अभी बहुत दूर है। मौलाना फजलुर रहमान माजी में भी तहरीकें चलाते रहे, मार्च भी करते रहे, इस बार पीटीआई के साथ हो गए तो यासिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासी जमात है ना, वो अपने कारकुनों को पूरा साल सरगर्म रखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है ना, उसने बेशक पिछले 5 साल देख लें या उससे पहले देख लें, जब हुकूमत थे या पोजीशन में थे, कभी भी उनके लोगों ने कहीं इंतशार नहीं फैलाया। अगर उन्होंने एहतजाज किया है तो पुरअमन किया है। कभी उन्होंने सरकारी इमलाक को देखें लॉन्ग मार्च किया है, धरना दिया है, मतलब है वो। लेकिन पॉलिटिकल मैं ये समझता हूँ कि उनके जितनी एक्टिविटीज़ होती है मुल्क भर में, वो बड़ी मतलब काबिल तारीफ है। मतलब है वो, बल्कि मैं अगर यूं कहूँ तो ये भी गलत ना होगा कि ऐसे सूबे मतलब KPK और बलूचिस्तान जहाँ दूसरी पार्टियां जुर्रत भी नहीं कर सकती कोई सियासी इवेंट रखने की, तो मौलाना साहब वहाँ भी लोगों को एक्टिव रखते हैं। और वहाँ से लेके पूरा पाकिस्तान घुमा के वो इस्लामाबाद तक जाते हैं, एक गमला भी नहीं रूठता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो एक्टिव रहते हैं। कहीं ना कहीं सियासी जो है ना गहमा गहमी रहती है। देखें ये PTI वाले पहले आपको पता है 5 साल उनको क्या कहते रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब इतने बड़े दिल के हैं, फिर भी उनके साथ बैठे हैं। हालांकि कोई और सियासतदान होता तो कभी भी न बैठता। मतलब हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? हुकूमत को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। हुकूमत ने 5 साल पूरे करने हैं। ये कभी 2 महीने कहता है, कोई कभी 4 महीने कहता है। भाई कोई ना टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आनी है। शेख रशीद साहब की जो इंकशाफ है जी, टेक्नोक्रेट्स आ रही है। इमरान खान साहब कह रहा है जी हुकूमत के बाद 2 महीने हैं। अब इमरान खान साहब के जो बयान मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ ना, वो तो मुझे लग रहा है कि वो बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और शदीद दबाव, शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि कहीं एक जगह नहीं खड़ रहे। हर घंटे बाद उसकी बातें मुख्तलिफ होती हैं। शेख रशीद साहब को जब से गेट नंबर 4 उसके लिए बंद हुआ है, उसकी पिछले 2 सालों में एक बात भी सच्ची साबित नहीं हुई। हालांकि शेख रशीद साहब किसी वक्त के फैसल वाडा होते थे, ठीक है, लेकिन अब पिछले 2 सालों में देखें उनकी कोई एक बात भी कहीं पर भी सच्ची साबित नहीं हुई। इवन तरीक़त एतमाद के बारे में जिस तरह उसने कहा कि नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी, तो वो उसके मुंह पे लगी। इस तरह वो जो बातें भी कर रहे हैं शेख साहब, वो बात वापस आके उनके मुंह पे लग रही है। अब वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश बेचारा करता है, लेकिन सच्चा कुछ भी साबित नहीं होता। पहले ये होता था कि ज्यादातर सच साबित हो जाता था, अब वो बिल्कुल फारिग हो गया है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को कोई ना मतलब खतरा है। इसी हुकूमत ने चलना है, इसी हुकूमत ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जैसी है तैसी है, कबूल करना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि कल गई आज गई, उनको चाहिए कि भाई मायूसी से निकल के अपना काम काज करें। बाकी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं, ज़रूरी बात सच्ची बात है, उनका सामना है हुकूमत को। और मैं यकीन से कहता हूँ कि हुकूमत कोशिश करेगी कि ये मसाइल हल हो।